राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है, 16 श्रृंगार करना है और वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान यमराज जी की पूजा करनी है। वट वृक्ष पे जल चढ़ाना है, कलावा बांधना है, 7 बार उसकी परिक्रमा करनी है या फिर 108 बार। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना पति के लिए लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। आप सबको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। वट सावित्री व्रत वर्ष 2026 में 16 मई शनिवार ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाएगा। यह सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और बहुत ही पवित्र दिन है ये। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके वो आज के दिन पूजा करती हैं वट वृक्ष की। वहाँ पे सूत और धागा बांधती हैं, धूप दीप अगरबत्ती करती हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनती अथवा पढ़ती हैं, आरती करती हैं माता रानी की और अपने पति की और अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए वो मनोकामना करती हैं और उनकी पूजा करके उनको हर तरह के अपने पति को दुख से तकलीफ़ों से दूर रखने की वो मुराद करती हैं, मतलब कि मनोकामना करती हैं। और इस तरीके से ये दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है। इस दिन शनि जयंती भी पड़ रही है तो इसे और भी ज़्यादा विशेष बना दिया गया है, क्योंकि ये दिन शनि जयंती भी पड़ रही है और वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है। तो ये दिन दो चीज़ें पड़ रही हैं इस दिन पे और ये दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। वट सावित्री व्रत जो है वो 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा और इसी दिन शनि जयंती भी है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 मई 2026 की सुबह 5:11 से होगा और अमावस्या तिथि का जो समापन है, तिथि जो समाप्त होगी वो है 17 मई 2026 की सुबह 1:30 पे। पूजा का जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:12 से 8:24 तक का। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और पूजा विधि है वो इस प्रकार है। यह व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, पूजा करती हैं, कच्चे सूत के धागे के साथ 7 बार पेड़ के चारों ओर लपेटती हैं उसको और परिक्रमा करती हैं। इस दिन माता सावित्री की कथा सुनी जाती है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज से वो वापस लेकर के आई थी। अपने पति सत्यवान के प्राण उन्होंने यमराज से वापस मांगे थे और यमराज जी ने विवश होकर उनको वो दे दिए थे। पूजा सामग्री में बरगद का फल, पान, सिंदूर, फूल, धूप, दीप और भीगे हुए चने का भोग किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में वट पूर्णिमा का व्रत, इस व्रत को 29 जून 2026 में सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ये सारी तिथि और मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं। वट सावित्री व्रत की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। इस व्रत को करने के लिए हमको पूजा का सारी सामग्री चाहिए। इस दिन हमको सुहाग की सारी निशानियाँ, सुहाग का जितने भी चीज़ें हैं वो सब चाहिए होती हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, आलता, बिछुआ, पायल, हर तरह का श्रृंगार जो औरत करती है उसको वो चाहिए होता है। और पूजा सामग्री में 2 बांस की टोकरियों में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कलावा यानी कि सूत, भीगा हुआ चना, फल फूल, सिंदूर, धूप, दीपक, सुहाग का सारा सामान, बिंदी, चूड़ी, सब कुछ चाहिए होता है। बरगद के पेड़ के नीचे अच्छे से साफ सफाई की जाती है, उसमें जल चढ़ाया जाता है, रौली कुमकुम से तिलक किया जाता है और भीगे हुए चने अर्पित किए जाते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करके लाल या पीले, नारंगी और आप सुहाग के जो भी अच्छे कलर होते हैं एकदम वो आप पहनिए। नए वस्त्र पहने जाते हैं, 16 श्रृंगार किया जाता है। कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर आपको बांधा जाता है, ठीक है, 7 बार, 21 बार या फिर 108 बार। परिक्रमा करने के बाद
सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा सुनी अथवा पढ़ी जाती है। सारी सुहागनें बैठ जाती हैं और एक जो प्रधान सुहागन होती है वो कथा को पढ़ती है। माँ सावित्री को सिंदूर चढ़ाया जाता है और फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरा जाता है। पारण की विधि इस प्रकार है। पूजा संपन्न होने के बाद भिगे हुए चने खा के व्रत का पारण किया जाता है। पूजा के बाद आपको दान करना है। फल, वस्त्र, अनाज किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी या जरूरतमंद को दिया जाता है। विशेष सावधानियां बरती जाती हैं, वो इस प्रकार है। पूजा के समय पूरा दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला रखना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य से कोई परेशानी है तो आप फलाहार भी कर सकती हैं। यदि पास में बरगद का पेड़ ना हो तो घर में ही बरगद की टहनी रख के पूजा भी की जाती है। पूजा के समय अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताई है, मेरे चैनल में आपको हर तरह का पूजा, व्रत, विधि, कथा और पारण का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सब मैं बताती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में आपको हर तरह की व्रत कथा और व्रत विधि, पूजा विधि सब मिलेगी। ओम नमः शिवाय।